जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपियाना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
प्रभुपाद जय जय श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्द माधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिना अति निचो चतो करो आना मुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद दसम स्कंद 6ठा अध्याय पूतनावध। श्लोक संख्या 8 विबुध्य ताम बालकमारिकाग्रह चर अचर आत्मा सह निमिलित इक्षण अनंतम आरोपयत् अंकम अंतकम यथा उरगम सुप्तम अबुधि रजुधि विबुधम तां बालकमारिकाग्रहं
विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमिलितक्षणम् चराचरात्मा सन्निमिलितक्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् अनन्तमारोपयदङ्कमन्तके अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथा उर्गं सुप्तम् अबुधिरजुधिः यथोरङ्गं सुप्तमबुधिं रजुधिः विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमिलितक्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुधिरजुधिः विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमिलितक्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुधिरजुधिः विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमिलितक्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुधिरजुधिः विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निमिलितक्षणः
चराचरात्मा सम्मिलित रक्षणम् अनंतमारोपय दंक मंतकम् यथोरंग सुत मबुद्धि विबुद्ध्या समझकर ताम उसको पुतना को बालक मारिका ग्रहम बालकों को मारने में पटु डाइने को डाइन चर अचर आत्मा सर्वव्यापक परमात्मा कृष्ण शह उसने निमिलित क्षण अपनी आंखें बंद कर ली अनंतम असीम आरोपय रख लिया अंकम अपनी गोद में अंतकम अपनी विनाश के लिए यथा जिस तरह उरगम सांप को सुप्तम सोए हुए अबुद्धि बुद्धिहीन व्यक्ति रजुधि सांप को रस्सी समझने वाला। ये श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बिस्तर पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डाइन पुतना मुझे मारने आई है। अतएव उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली मानो उससे डर गई हो। तो पुतना ने अपनी विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। तात्पर्य इस श्लोक में दो जटिलताएं हैं। जब कृष्ण ने देखा कि पुतना मुझे मारने आई तो उन्होंने सोचा कि क्यों यह स्त्री मातृस्नेह दिखाने आई है, भले ही वह कृत्रिम ही क्यों ना हो, अतः उससे वर देना चाहिए। फलतः उन्होंने कुछ चिंता से उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। पुत्र राक्षसी भी शकपकाई थी। वह इतनी बुद्धिमान न थी जो समझ पाती कि वह सोते सर्प को अपनी गोद में ले रही है। उसने सर्प को सामान्य रस्सी समझा। अंतकम तथा अंतम ये दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं। बुद्धिमान न होने के कारण पूतना ने सोचा कि वह अपनी अंतकम अर्थात काल को मार सकती है, किंतु अनंत होने से उस बालक को कोई नहीं मार सकता था। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठा अध्याय पूतना वध हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार बाल घातिनी, यहाँ और एक पहले हम लोग श्लोक में पढ़े थे वो बाल घातिनी, बालकों को मारने में एक्सपर्ट था। यहाँ ये शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, विबुध्यताम बालक मारिका ग्रह। ये बालकों को मारने के लिए बालकों का ग्रह था, बालकों को मारने के लिए एक्सपर्ट थी, ये पटु थी, बहुत एक्सपर्ट थी, डायने की तरफ ये इतना। तो इसलिए ये चराचरात्मा स निमिलित क्षणम, भगवान ने जब पुतना को देखा, ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत सुंदर भाव से यहाँ वर्णन कर रहे हैं। भगवान क्यों तो चराचर, सारे चर अचर का आत्मा है, चराचर, इसलिए चराचरात्मा स निमिलित क्षणम, क्योंकि भगवान सबके चर अचर के आत्मा है, सबका परमात्मा के रूप में सब में विराजमान होने के नाते सबको समझते हैं, सबका भाव को जानते हैं। इसलिए दूसरी देवता लोग समझ नहीं पाएंगे। जब कौन ऋषि तपस्या कर रहे थे, आए उनके सामने बहुत सारे देवता, वो पूरा लीन थे परमात्मा में, क्योंकि भगवान को पूरी तपस्या कर रहे थे। मार्कंडेय ऋषि 12वें स्कंद भागवत में वर्णन किया गया है किस प्रकार मार्कंडेय ऋषि पूरी तपस्या में लीन थे, भगवान में लीन थे। शिव जी आए, होश नहीं है, लेकिन भगवान जब आए उनके सामने खड़े हुए तब उनका फिर उन्होंने आंख खोला, फिर दर्शन किया, ध्रुव महाराज। तो इस प्रकार जब भगवान सबके हृदय में है, सबके हृदय के बात को समझते जानते हैं, इनके ये किसी अभिप्राय में किसी कारण ये आया, तो भगवान तो जानते थे, लेकिन पुतना नहीं जानती। वो समझती थी ये तो, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो मार मार के सबको मार के आया, कितना अभी तो कोई ये नहीं है, लेकिन ये नहीं है, ये अनंत है, ये मरने वाला नहीं है, इसको कोई अंत नहीं कर सकता, वो सबको अंत करता है, इसीलिए इसका नाम अनंत है। इसलिए शब्द आया अनंत मारो पयदंकम अंतकम। यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ ना, वो सोचता था मैं अंत कर लूंगा, लेकिन ये इसका अंत कर लेंगे, भगवान उसको अंत कर लेंगे, क्योंकि भगवान को कोई अंत नहीं कर सकता। और एक कैसा पयो मतलब पूरी अपनी गोद में लिया बहुत प्यार से। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटित हुआ, भगवान तो सबको जानते, सब कुछ ये करते, लेकिन भगवान आंख क्यों बंद कर दी? चराचरात्मा से निमिलित क्षणम, चराचर का, क्योंकि सबका भाव जानते हैं, लेकिन भगवान आंख क्यों बंद कर लिया? इसमें बहुत सारे भाव हमारे आचार्य लोग को दिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखा, यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, स्त्री को दे करके मातृ को माँ, क्योंकि वो जो पुतना थी इतनी सज धज कर आई थी, पूरी माँ खच्चर थी, मतलब उड़ने वाली थी, डायनी जैसा, जो पूरा आकाश में, आकाश मार्ग से आई उड़ के, है ना, जिस प्रकार पक्षी उड़ के आती है ना, ऐसे पुतना भी ऐसे ही थी। लेकिन वो अपनी इच्छा के हिसाब से वो रूप बना लेती थी। और ऐसा जब वो पहुंची तब भगवान ने, यशोदा माता तो अपनी गोद में लेती तो भगवान पूरी आनंद में खेलते, पूरी आनंद में हंसते, पूरी ये करते। ये आचार्य लोग लिख रहे हैं
लेकिन यहाँ इनकी गोद में आकर के भगवान आँख क्यों बंद कर लिया? तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे ये मातृ स्नेह बद दिखाने के लिए आई, भले ही वो कृत्रिम, मतलब भाव तो कृत्रिम है, लेकिन भीतर माँ का नहीं है, वो मारने का भाव है। ऊपर से माँ का भाव है, पूरा सब कुछ माँ का भाव ले रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, जैसे बच्चों को लेते हैं ना माँ माँ, तो ऐसे। लेकिन उसका इच्छा इसको कैसे खत्म कर, भीतर से भाव इसको कैसे, समय होते इसको मैं कैसे खत्म कर दूं। तो इसलिए भगवान इस चीज को, भगवान तो परमात्मा होने के नाते ये सब समझ जाते हैं, समझ गए उसकी भाव को। तो लेकिन भगवान ये भाव अपने मन में ले रहे हैं, ठीक है, जो भी है जैसा भी उसका भाव है, लेकिन मातृ माँ का तो वेश बना के आई, माँ का वेश बना के आई, ठीक है, भाव उसका मानने का। तो इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, इसे बहुत बड़ी परपट, मतलब बहुत बड़ी टीका लिखे हैं। निजेत्वात् बालत्वं भीरुत्व ज्ञापनाय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बाल भाव और भीरुत्व परिस्फुट हो, मतलब परिस्फुट हुआ है। भीरुत्व मतलब जिस प्रकार साधारण बच्चा सोने के बाद, ज्यादातर तो बच्चे लोग सोते रहते हैं बहुत समय तक और कभी कभी जागते हैं, कभी कभी सो जाते हैं। बच्चे लोग ऐसे ही, उनकी अवस्था ऐसे रहता है। ज्यादातर तो सो रहे थे, जब माँ का गोद लेते हैं या गोद में ये करते, कुछ समय के लिए खेलते हैं, कुछ समय के लिए हंसते हैं। और दूसरी भाव बता रहे हैं, कुछ कुछ जैसे अपनी माँ के गोद में जाएंगे, जिसे अपनी माँ के गोद में जाएंगे तो कुछ जानते हैं ये अपनी माँ है, बालक को पता है। लेकिन दूसरी अपरिचित के गोद में जाएंगे, वो डरेंगे, रोएंगे, ऐसा ही होता है। तो इसलिए पूतना सोचा शायद ये आंख बंद, पूतना सोच रहे हैं ये आंख बंद कर दिया क्यों, अपरिचित हूँ। भगवान ने आंख है इसलिए बंद नहीं, भगवान किसी को डरते था, संसार सब लोग को डरते। और भी भाव जीवोत्सव भी दिए, बोले ये शायद समझ जाएगा, उठाएगा नहीं, देख लिया तो आंख आंख मिला दिया तो देख दिया, ये तो समझ जाएगा, इसलिए भी भगवान ने आंख बंद कर दिया। बोला इसको, ये इसको देखना नहीं चाहिए। और क्या है, भगवान को भी ऐसा लगा, माँ का वेश धारण किया, लेकिन भीतर इतनी खराब भी है। भगवान को थोड़ा सा ये मतलब वो तो भगवान भी थोड़ा सा ये में पड़ गए। बोले ये माँ का मतलब ये जम नहीं रहा, ये मैच नहीं कर रहा है, माँ का वेश और मन में इतनी कुटिलता, इतनी भयंकर पाप। बोले इसको क्या देखेंगे। कभी कभी अच्छे लोग ना ऐसा कुटिलता देख करके वो जगह छोड़ के चले जाते हैं, बोलते ये क्या है। जब भगवान बाणासुर के साथ युद्ध हुआ, याद करो, बाणासुर के साथ भगवान जो भयंकर युद्ध कर रहे थे, बाणासुर का सब 1000 हाथ था बाणासुर का। और शिव जी का पूरी, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी भयंकर बाजा बजाया, भयंकर ढोल करा, ऐसे पूरा कीर्तन किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। बाणासुर काशी का था, काशी का आसपास का राजा था वो, काशी विश्वनाथ पूरा प्रसन्न कराया। फिर भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर बोले ठीक है, भयंकर युद्ध हुआ और शिव जी भी आए युद्ध में भाग लेने के लिए। यद्यपि जानते हैं बाणासुर का सब दोष है, फिर भी तो शिव जी ने देखा बाणासुर का, तो बस अंत आ गया। भगवान ने पूरी बाणासुर का सारे हाथ उड़ा दिया, सारे हाथ को, 4 हाथ रह गया। और शिव जी उन्होंने सोचा बस अभी तो ये गया। तो फिर शिव जी तो देखे, शिव जी जब आए, शिव जी को भी भगवान ने ऐसा चरखट उड़ाया, शिव जी को भी परास्त कर दिया। शिव जी को परास्त करने के बाद फिर देखा बाणासुर का नंबर आया, फिर
पार्वती ने काली का वेश लेकर के पूरी नंगी नंगी हो करके भगवान के सामने आ गई। भगवान फिर आंख बंद करके क्या इसको देखेंगे, और समझ गए ये नहीं चाहते, उसको रक्षा करना चाहते, ऐसा रूप में खड़ी हो गई चंडी जैसे पूरा पूरी उलग्न होकर के नंगी होकर के। भगवान ने आंख बंद करके, भागवत में वर्णन, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते क्या इसको देखे, तो फिर भगवान ने उसको छोड़ करके युद्ध, वो बच गया, बाणासुर उसमें से बच गया। भगवान ने छोड़ करके सुदर्शन को वहां छोड़ा और फिर आंख बंद करके निकल गया, युद्ध नहीं किया, वहीं से युद्ध बंद कर दिया और पूरी काशी को पूरी जला दिया सुदर्शन ने, गुस्सा से पूरी सबको, पूरी किसी को छोड़ा नहीं पूरी। ऐसा फिर शिव जी को पश्चाताप हुआ, पार्वती जी को पश्चाताप हुआ, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके कारण हम लोग ये किए। लेकिन एटलीस्ट उसका ये सबको, बाणासुर का भी पश्चाताप हुआ। बाणासुर ने अपनी लड़की उषा को लेकर के अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ, और पूरा सब कुछ हुआ, लेकिन शिव जी को बहुत दुख हुआ, पार्वती को दुख हुआ। इसको प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कहाँ गए मालूम है क्या करने? प्रायश्चित, भगवान के चरण में अपराध हुआ, क्या करेंगे? अपराध से कैसे क्षमा मिलेगा? अपराध से कैसा क्षमा मिलेगा? भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से सब कुछ, लेकिन प्रायश्चित के लिए उन्होंने कहाँ गए मालूम है? क्या किया? भुवनेश्वर गए, एकाम्र कानन, वहां जाकर के एकाम्र कानन में जाकर के पार्वती जी को भागवत कथा सुनाए। वहां बैठ करके एक आम का इतनी बड़ा विशाल, इसलिए भुवनेश्वर का पुराना नाम है एकाम्र कानन। आज भी एकाम्र कानन का बहुत लिखा, बहुत जगह है जो नाम लिखा हुआ एकाम्र कानन। भागवत, चैतन्य भागवत, पद्म पुराण, बहुत सारे पुराण में, शास्त्र में इसका वर्णन है। भुवनेश्वर का नाम एकाम्र कानन। तो इस प्रकार वहां जाकर के वो सुनाया पार्वती जी को कथा, बैठ कर बोला भगवान का चर्चा करेंगे, बहुत अपराध हो गया। तो इस प्रकार ये कहने का तात्पर्य में यहाँ पर क्यों ये बात सामने आया, तो देखा ये जो राक्षसी है, ये रूप तो सुंदर बनाया माँ का रूप, लेकिन माँ का भीतर ये पूरी डायनी बैठा है, ये पूरा मारने का, ये ठीक नहीं है। जिस प्रकार कोई माँ बना है लेकिन सब बच्चों को मार रहा है, तो ये फिर ये नहीं हो रहा है, इसके ये मैच नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान बोले ठीक इसको। और कुछ यहाँ हमारे चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं, तो कुछ शिशु तो अपनी माँ के गोद में हंसते हैं, दूसरी माँ के गोद में जाने से उनको भय होता है, डर लगता है, और दूसरे वो समझ जाते हैं ये क्या है, ये कौन है, कौन आ गया। तो इस प्रकार दूसरी, हाँ जय, जिसको दूसरे को देख करके भय में भी चक्षु बंद कर देते हैं। पूतना सोचा ये भय में शायद चक्षु बंद कर लिया, लेकिन भगवान भय में चक्षु नहीं बंद किए। बोल रहे हैं यहाँ ते बाल माधुर्याय तादृश्य मंगल दर्शन भाराय तादृश अमंगल अर्थात दुष्ट जन के दर्शन करिवार अनिच्छा है। यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं चक्रवर्ती पाद, तो ये बालक माधुर्य, ये बाल माधुर्याय, बाल माधुर्याय मंगल दर्शनायम तादृशम अमंगल दर्शन दुष्ट जन के दर्शन कर। तो जो भगवान अच्छे लोग को दर्शन करने के लिए, जैसे हम लोग अच्छे लोग को दर्शन करते हैं बहुत आनंद देते हैं, आनंद मिलता है, लेकिन जो दुष्ट लोगों को देखने के लिए उनका यहाँ पे इसीलिए बोले कि दुष्ट स्वभाव की है, इसीलिए इस कारण उन्होंने आंख बंद कर दिया। मतलब ये आंख बंद करने का कई कारण हमारे आचार्य लोग दिए हैं। यहाँ पर बोला अर्थात पूतना मने मने स्थिर किया और स्थिर करके ये आया ब्रजधाम में बालकों को मारने के लिए। लेकिन भगवान का लीला शक्ति
भगवान लीला शक्ति अभी तक ये पर्यंत अभी तक कहा कि वो देखते पार न सर्वाग्रही नंद नंदनई निकटे आसिया छे। जे भक्तेर अनिष्ट करे व अनिष्ट चिंताएं करे इससे अमंगल स्वरूप दुष्ट। यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं जो भक्तों का, क्योंकि बहुत बालकों को उन्होंने मार मार के आया, भक्तों का बहुत अनिष्ट किया, इसलिए जो भक्तों का अनिष्ट करता है वो वास्तविक दुष्ट। दुष्ट पुतना दुष्ट संकल्प करिए, दुष्ट पुतना दुष्ट संकल्प करके आया ये, क्योंकि कंस को खुशी करने के लिए। वो कंस भी दुष्ट है, ये भी दुष्ट है, इसका संकल्प भी दुष्ट है, इसलिए ये चीज दुष्ट संकल्प और ये इतना दुष्ट है, कंस दुष्ट है, ये दुष्ट है, उसका संकल्प दुष्ट है, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति का मुंह क्यों देखूंगा। भगवान सोचे इतना दुष्ट है, बदमाश है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। भगवान सबको देखा लेकिन इसको बोले ये दुष्ट है, इसका मुंह को मैं नहीं दे। ये भी सारे बाहर भक्त लोग को ये दे रहे हैं, क्यों भगवान आंख बंद कर दिया। भगवान जानते हैं भगवान क्यों उनका आंख बंद कर दिया, क्योंकि जो गोस्वामी लोग देख रहे हैं वो जो स्थिति है, भगवान आंख बंद कर दिया था। पुतना जब उठा कर लेके गया ना, भगवान आंख बंद कर दिया था। यदुरिष्टे स्वाभाविक भक्ति धदर्शन भावयः। श्री भगवान दुष्टेर सम्मुखे कौन कपटता थाकते पारे ना। यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं भगवान के सामने कोई कपटता ठहर नहीं सकता। इसका बंगाली अनुवाद है यहाँ पर, उतना छद्म से आया है, मतलब अपने को छुपा करके आया है। और भी ये भी हो सकता है भगवान अगर आंख में उसको देख लेंगे, क्योंकि छद्म वेश में आया ना, तो उसका स्वाभाविक रूप आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि भगवान ने उसको देख लिया, वो डर के, जब भगवान को देखा वो डर के उठा, मतलब किलबिला करके अपने रूप में आ जाएगा, फिर तो पूरा भयंकर, तो फिर भागेगा छोड़ करके। ये भी हुआ, यहाँ विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे, बोले ये भी हुआ। ये भगवान इसीलिए उसको देखा नहीं, तो देखेगा तो ये समझ जाएगा वो, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है। ये तो कपट में छुपा करके आए, और जब वो स्वाभाविक रूप में आएगा, स्वाभाविक रूप तो भयंकर रूप है पूरी। भगवान ताहार देखिए, ताहार स्वाभाविक मूर्ति प्रकाशित तो है यहाँ पड़ी, तो इसलिए उसका स्वाभाविक रूप आ जाएगा, इसीलिए भगवान ने यहाँ आंख बंद कर दिया। यही सही रूप हईले या जसोदार भय हईबे, और ऐसा रूप हो जाएगा तो जसोदा माता का भी भय हो जाएगा। सब यहाँ पूरी डर जाएंगे पूरी, ये ऐसे रूप देखेगा घर में इतना, ये तो पूरा सब लोग को घबरा जाएंगे पूरी। इसलिए भगवान ने ये ऐसा व्यवस्था, यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए क्योंकि भगवान सर्वात्मा है, यहाँ पर चराचरात्मा है, इसीलिए सब कुछ सोच करके समझ करके उन्होंने ऐसा कार्य किया, नहीं तो क्यों आंख बंद कर दिया। और बहुत और चौथा कारण है मातृभाव स्वीकार तस्यात् स्वकर्तुक बद्धे लजानुपत्य। ये चतुर्था कारण है। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे मातृभाव दर्शित काया तस्य स्वकर्तुक बद्धे लजानुत्पत्त्यो। उतना मातृभाव दर्शन कराया, मतलब माँ वेशधारी जिस प्रकार माँ वेशधारी कोई ऐसे स्त्री को मानने के लिए भगवान लज्जा अनुभव किया, ये भी है। ये माँ का वेश धारण करके आए, लिया तो बहुत प्रेम से,
और भगवान उसको मारूंगा। तो इसीलिए भगवान बोले इसको, इसीलिए वो लज्जा, थोड़ा लज्जा अनुभव करके कैसे उसको मारूंगा। गोद में ले रहा था फर्स्ट क्लास, लेकिन भीतर और स्थान में भी अभी आएगा ये फिर। और इसलिए भगवान बोला इसको क्या देखूंगा, इसको इसलिए भी आंख बंद कर दिया, क्योंकि माँ का वेश धारण किया, मारने का पूरा उसका भाव है। बोला इसको माँ का वेश धारण, माँ का वेश धारी को कैसे मैं मारूंगा। उसको थोड़ा भगवान ने थोड़ा सा मतलब संकुचित हो रहे हैं, पूरी संकोच हो रहे हैं, लज्जा अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर बोले लज्जा आ रहा है भगवान को, ये माँ का वेश धारण करके इसको कैसे मारू, फिर नारी है, स्त्री है, इसलिए कैसे मारूंगा। ऐसा भगवान बहुत जगह, जैसे प्रकार भगवान रामचंद्र ने पहला पहला वध जो किया, किसको वध किया मालूम है? ताड़का को। ताड़का भी वो भी स्त्री है, इसलिए भगवान मारते नहीं थे। विश्वामित्र बोले राम इसको खत्म करो, ये अभी रात होगा तो ये तो इसका बढ़ जाएगा पूरा पावर। बोलो ये नारी है, ये स्त्री है, इसको क्या मारेंगे। लेकिन गुरु बोल रहे हैं जो जल्दी खत्म करो उसको, डरो इसका ऊपर ये भाव मत करो, ये स्त्री है, इसको क्या मारूंगा। साधारणतः स्त्री के ऊपर कोई भी चलाता नहीं, जो भी जितना भी दुष्टा स्त्री है, क्या इसको ये करेंगे। लेकिन विश्वामित्र बोले इसको खत्म करो, जल्दी खत्म करो, फिर भगवान जाके इसको मारे। तो गोपियां बोलते हैं इसका तो ये गोपियां ऐसे भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, गाली भी दे रहे। बोले इसको जानते हैं, ये तो बचपन से इसका राम अवतार में ये भी लड़कियों को, स्त्रियों को मारा, और यहाँ भी आकर के पहले देखो पुतना भी कितना सुंदर रूप लिया, अब उसको भी ये खत्म कर दिया। मतलब भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी गाली दे कर भी भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनको बहुत शर्म आया भगवान को। वसतः चक्षु, इसलिए लज्जा के कारण भगवान भी आंख बंद कर दिए। और पांचवा कारण जन्मारण वैकल्य दर्शन भावाय च, जन्मारण्य वैकल्य दर्शन भावश्च पुतनार मरणकालीन यंत्रणा तिनी स्वचक्षु देखिते इच्छा करने ना। ये बंगाली में बोल रहे हैं, मतलब संस्कृत का ये भगवान पुतना को मारने का जो यंत्रणा होगा पुतना में, उसको देखने के लिए भगवान बोलते ये क्या देखेंगे इसको, इसके लिए भी भगवान ने आंख बंद कर दिया। ये छटपटाएगा बहुत, भगवान तो उसका प्राण को सोचेंगे, क्योंकि वो तो पूरे दूध पिलाएगी। भगवान जानते हैं इसको कैसा धीरे धीरे उसका प्राण को खींचना है, और ये छटपटाएगा बहुत छटपटाएगा, और बहुत चेष्टा करेगा फेंकने के लिए, दूर हो जा। लेकिन भगवान जिसी को पकड़ दे उसको छोड़ते ही नहीं, वो बहुत चेष्टा करेगा। छोटा सा बालक, और ये कितने किलोमीटर, भगवान कितने छोटे थे लेकिन छुड़ा नहीं पाया। इतना बड़ा राक्षसी, देखो भगवान का क्या शक्ति है। कितना बड़ा राक्षसी, छोटे से नन्हे से शिशु, भगवान वही ना सोचा। यहाँ पर शब्द आया क्या, सांप, विषधर सांप जो अपनी गोद में ले लेता है। जो विषधर सांप सोए हुए सांप को उठा के ले जाता है अपनी गोद में, सोचता है ये तो अच्छा है, रस्सी है। तो इस प्रकार पुतना यद्यपि, हाँ, तो यहाँ यद्यपि दंडदाता, यद्यपि ये दंडदाता है, दंड देने के लिए, लेकिन तथापि स्नेहमय। ये तो दंडदाता, भगवान तो दंड देते, लेकिन फिर भी प्यार है ना, हृदय में प्यार भी है। दंड भी दे रहे, यहाँ प्रेम भी हृदय में है भगवान का। इसलिए दोनों चीज को लेके चल रहे भगवान। दंड भी देंगे क्योंकि दुष्टा है, इतनी मार के बच्चों को आया है, और भगवान को मारने के लिए भी आ गया ये। लेकिन जितनी स्नेह है, इतनी दंड देने का इतना स्नेह भी हृदय में है। इसलिए भगवान आंख बंद कर लिया। दूसरी बोल रहे अनंतम आख्यम आरोपयत। ये 6th वाला 5-6 कारण दे रहे हैं आंख बंद करने का। बोल रहे हैं अनंतम
आख्यम आरोपयत। जो पूतना एक्चुअली भूल गया अनंत को कोल में, अनंत को अपनी गोद में ले लिया। तुल्या लैल अनंत अंतकम, जो जिन्हें निजेर विनाशन अंतकम, जो अपनी विनाश के लिए अंत, जो अंत को मतलब अपनी काल को अपनी ऊपर ले लिया, अपनी गोद में, अपनी काल को अपनी गोद में ले लिया। ये अंतकम जो है ना इसलिए इधर संहारी का जो भगवान का संहारी का शक्ति, जो संहार करने वाला जो शक्ति है भगवान का, सेवावशतः दर्शित हैल जहार देशतः बा कालतः अस्तु। इसलिए यहाँ जिसका देश और कालत में कोई अंत नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लास्ट में लिखे हैं, इनका नाम है अनंत है ना। ये देश और काल में कहा इनका अंत नहीं है, अनंत है पूरी। और उस अनंत को अपनी गोद में ले लिया। এখানে विरोधेर सहित अद्भुत रस व्यक्त। यहाँ विरुद्ध, यद्यपि अनंत है लेकिन वो गोद में लिया है। जो सबका अंत करने वाले उनको गोद में लिया। ये विरुद्ध है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर अद्भुत रस का यहाँ है निर्यास। यहाँ पर फिर अंतक और अनंत ये शब्द विरोध है। अंतकम और अनंत ये शब्द भी दोनों विरोध है। अंतक मतलब खत्म करने का, अनंत जो अनंत है, जो कोई उसको मार नहीं, वो अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। अनंत का अर्थ है जिसका अंत नहीं है। और यहाँ बोले अंत, वो बोला मैं इसको अंत कर दूंगा, और अंत किसको करेगा? अनंत का, जो अनंत है। वो कैसे संभव है? अनंत को कोई अंत कर सकता है, लेकिन ये दोनों विरुद्ध शब्द है। अनंत को अंत कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ यथा सूतम उरगम, जिस प्रकार जो अनजान व्यक्ति अल्प बुद्धि के कारण जिस प्रकार रज्जु को मतलब रस्सी को रस्सी बुद्धि करके सांप को, विषधर सांप को जो अपनी गोद में ले लेता है, तो पूतना भी इस प्रकार, पूतना भी इस प्रकार दृष्टांतक से अनंत को सामान्य बालक समझ करके, वो अनंत को सामान्य बालक समझ करके अपनी गोद में उठा लिया। ये पूरी अर्थ है। टीका में बहुत सुंदर अर्थ चक्रवर्तीपाद ने दिए, जो भगवान ने वास्तविक कितनी कृपालु है। पूतना तो आई भगवान को मानने के लिए, लेकिन भगवान इतनी कृपालु है, जितने जितने जैसे जैसे व्यवहार भगवान की, आंख बंद करने का देखिए 6-7 कारण, 5-6 कारण हमारे आचार्य लोग को लिखे हैं। भगवान क्यों आंख बंद कर दिया, क्या कारण था? तो ये सारे भगवान को, भगवान दंडदाता है, भगवान सबका विधाता है, दंडदाता है, लेकिन फिर भी स्नेह है। इसलिए जिस प्रकार बच्चे कुछ दुष्टता करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं ना, बहुत दुष्ट होते हैं, तो माँ बाप किस प्रकार उनको दंड भी देते हैं, लेकिन भीतर स्नेह भी है। इसलिए बहुत सोच समझ करके ऐसे करते हैं। मान में नहीं है उनको मारने के लिए, लेकिन फिर भी दंड देना पड़ता है। मन में माँ बाप का नहीं है, जो बच्चों को इतने पालन पोषण किया, जन्म किया, तो उससे कैसे ये कर सकते हैं। लेकिन भगवान भी ऐसे जीवात्मा के प्रति भगवान का ये, हाँ दुष्ट स्वभाव है, लेकिन फिर भी भगवान के मन में कितनी स्नेह है। अरे भगवान इस चीज को देखते हैं। भगवान देखो यहाँ पर इतनी कृपालु का पूरी वर्णन ये श्लोक में हुआ है। और ये लीला में पूतना वध में भगवान पूरा कृपा का दर्शाया है।
इतना इतनी उसको मेंटालिटी, पूतना का मेंटालिटी इतनी खराब थी, दुष्टापुरी थी, लेकिन केवल उसका अच्छा गुण क्या था, खाली माँ बन के आई थी, इसलिए भगवान इस चीज को ग्रहण किया और सब कुछ भूल गए और उसको पूरी वो गति दिया, माँ का गति भी दिया। अहो बकीय स्तन कालकूट जिंगा, तीसरी स्कंद भागवत नहीं, हाँ तीसरी स्कंद भागवत में ये श्लोक वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन भगवान का पूरी अवतार का, इसमें भगवान कैसे कैसे अवतार लिया, कैसे कैसे भगवान लीला की। और ऐसा कृपालु भगवान कौन हो सकता है जो ऐसे लेभे गति धात्री कंबा दया, लेभे गति गति धात्री, जो धात्री गति माँ का गति जिनको प्रदान किया, और ऐसे कंबा दयालु शरणम रहे, ऐसा कृपालु कौन हो सकता है। इस श्लोक पूरी मुझे इतनी याद था लेकिन भूल जा रहा। अहो बकीय स्तन काल कुट जिंघासया यद पायस असाध्वी, हाँ यद पायस असाध्वी, जो असाध्वी, जो साध्वी नहीं थी, लेभे गति धात, और दूसरी दूसरी एक बोल रहा हूँ, लेभे गति धात्री चिता तो अन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेमा। तो ऐसे दयालु भगवान कौन हो सकता है और किसके शरण में जाएगा आप लोग। तो इसीलिए यहाँ भगवान ये सारे विचार करके अपनी आंख बंद कर दिया, क्योंकि ये सारे बहुत सारे, यहाँ अगर आंख खोल दिया तो उसको ऐसा ये हो जाएगा, पुतना भी घबर जाएगा, सब कुछ। इसलिए सारे जितनी पॉइंट हमारे गोस्वामी लोग को दिए हैं, चक्रवर्तीपाद दिए हैं, इसी के कारण भगवान ने आंख बंद कर दी। और वो समझ नहीं पाई ये किस प्रकार एक विषधर सांप को, सोते हुए सांप को जिस प्रकार गोद में लेते ऐसे उन्होंने उठा लिया और सोचा मैं उसको मार दूंगा। आगे फिर जाके हम लोग फिर भी और भी अभी उपमा देंगे, कैसा वो उठा लिया। दूसरी श्लोक बहुत सुंदर श्लोक, काल का श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है, किस प्रकार वो लोग भूल की, पुतना ने कैसा भूल किया। लेकिन फिर भी भगवान के साथ अगर जुड़ता कोई भी किसी भी भगवान के साथ स्पर्श होता है, भगवान को स्पर्श करता है, भगवान को देखता है, दर्शन करता है, जितने लोग कुरुक्षेत्र युद्ध में जितने लोग आए, युद्ध किए भगवान, लेकिन भगवान के सामने सब मोक्ष को प्राप्त हुई। भगवान के सामने प्राण त्याग, जैसे चाहे किधर से लड़े, चाहे उस तरफ से लड़े उस तरफ से लड़े, जिसी जैसे भी है, लेकिन भगवान वहां पर मौजूद थे। इसलिए विष्णुदेव बोले हैं प्रभु आप कितने कृपालु हैं, सबको आपको देखते देख सबको मोक्ष मिला। इसलिए भगवान के साथ प्रत्यक्ष किससे भी संबंधित हो, जो तो प्रत्यक्ष संबंध है, जो भक्त लोग प्रत्यक्ष पूरा भगवान के साथ पूरा जुड़े हुए हैं, वो तो पूरी भाग्यवान है। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष, जैसे ये हिंसा से, गर्व से, अहंकार से, कुछ किसी भी बोल रहे हैं ना, भगवान का नाम को कोई भी हेला में, श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, सप्तम स्कंद भागवत में है, वर्णन है, हेला याच, याद नहीं आ रहा है उसको। अभी भगवान का नाम को अगर अवहेला से अब कोई नाम लेता है, क्या उसको बोलते हैं, अवहेलना, बहुत सुंदर श्लोक है। तो लेकिन भगवान का नाम इतनी शक्तिशाली है, तो कोई भी कैसे भी प्रकार भगवान का नाम ग्रहण करता है उसका भगवान मुक्त कर देते हैं। उसका भगवान का इतनी बड़ी कृपा है।
अभी शाम मुंह में ना है लेकिन वो निकल रहा है वो श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है। मेमोरी धीरे धीरे जा रहा है। तो काल फिर पूतना का दूसरा, अभी पूतना तो अपनी गोद में लिया, इसके उपमा और भी 2-3 श्लोक अभी देंगे किस प्रकार वो जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी कृपा उनको मिली पूतना को, वो साधारण नहीं थी। इसका पूर्व जन्म में भी वर्णन शास्त्र में वर्णन हुआ है। पूतना कौन थी पूर्व जन्म में मालूम है किस? विंध्यावली थी, बलि महाराज के बेटी विंध्यावली। और उन्होंने उन्होंने जब वामन देव को देखा था तो उसके मन में बहुत, इतने सुंदर बालक को देख रहे, बोला इसको मैं स्तनपान कराऊंगा। इतने सुंदर बालक हैं, मतलब मातृ स्नेह उनमें आया था। लेकिन जब वो बलि महाराज को बांध दिए नागपाश में भगवान, और ऐसे ऐसे दंड दिए, तो बोला यार इसी को तो ऐसा मार देना चाहिए था, इतनी ये निकला धूर्त। तो ऐसे ऐसे उनकी भावना थी, लेकिन फिर भी जो स्नेह, जो मातृभाव उसके भावना आई थी, तो उसको भगवान ने ग्रहण किया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।